हेलो राधे राधे गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द के पाथ में। तो गाइस ये है कन्याकुमारी का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कवर किया था सनराइज, रुगनाथेश्वर टेम्पल, श्री रामायण दर्शनम पिक्टोरियल, साईं बाबा टेम्पल, सुचिंद्रम टेम्पल, और इस वीडियो में हम कवर करेंगे तिरुपति टेम्पल, स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल, थिरुवल्लुवर स्टैचू, श्री पाद मंडपम, ग्लास ब्रिज, गांधी मंडपम, और लास्ट में हम जाएंगे श्री कन्याकुमारी अम्बन टेम्पल। तो गाइस चलो यहाँ से वीडियो शुरुआत करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर है ना हम नाश्ता कर रहे हैं। तो यहाँ पर है ना हमने इडली दी है, और इडली आप जैसे कि देख रहे हो केले के पत्ते पे दी है। तो यहाँ पर है ना अंकल चटनी भी दे रहे हैं, जो कि नारियल की चटनी होती है। बाकी भाई कुछ कहना चाहोगे? खाने के बाद कैसा लग रहा है? खाना बहुत टेस्टी है भाई, सच्ची में टेस्टी है, दिल से कह रहा हूँ। चलो मैं भी चेक करता हूँ। यहाँ की एक चीज़ अच्छी लगती है कि यहाँ पर है ना जो खाना मतलब जो भी दिया जाता है वो केले के पत्ते पे दिया जाता है। हर चीज़ आपको केले के पत्ते मिलेगी देखने को। मजा आ गया भाई। तो गाइस ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं सीधे आया हूँ तिरुपति टेम्पल। यह कन्याकुमारी से थोड़ी दूरी पर स्थित है। आप यहाँ ऑटो या बस से भी आ सकते हैं। गाइस यह मंदिर उन श्रद्धालुओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी टेम्पल तक नहीं पहुँच पाते हैं। और गाइस मंदिर के बगल से ही समुद्र आपको देखने को मिलेगा। और मैं आपको यहाँ से सीधे है ना आप यहाँ से स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल देख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे वो है स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल। गाइस यहाँ पर मैं एक चीज़ और करना चाहूँगा कि मैंने अपने फर्स्ट ब्लॉग की शुरुआत है ना वो आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी से की थी। गाइस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। फर्स्ट वीडियो आपको तिरुपति बालाजी की देखने को मिल जाएगी, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो गाइस यह तिरुपति मंदिर कन्याकुमारी का एक बहुत ही प्रमुख और धार्मिक स्थल है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर स्वामी को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण तिरुपति मंदिर की तर्ज पर किया गया था ताकि भक्तों को वही आध्यात्मिक अनुभव यहाँ भी मिल सके। ये गाइस तो दिन के 1:30 बज चुके हैं और अभी हम आए हैं लंच करने एक रेस्टोरेंट में। आई थिंक उसका रेस्टोरेंट का नाम है बालाजी। तो अभी हमने थाली ली है, वो है राजस्थानी थाली, जो 150 रुपये की थाली पड़ी है, वो भी अनलिमिटेड, जितना खा सकते हो। उसमें लकी है ना शुरू से ही लग गया खाने के लिए। भाई भूख लगे खाना खा लो, 150 रुपये में पूरी थाली वसूलेंगे, सोचा दबा देंगे पूरी रात तक का खाना एक ही बार में। गाइस ये है एंट्रेंस स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाने के लिए। तो हमने लंच करने के बाद सीधे हम आए हैं स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाने के लिए। तो ये था टिकट काउंटर जहाँ से हमें टिकट लेना है। उसके बाद हम फेरी से जाएंगे स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल। अब हम जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल। तो टिकट हमने ले ली है। टिकट 2 टाइप की है, एक नॉर्मल टिकट जिसका प्राइस है 100 रुपीज़, और एक VIP टिकट है जिसका है 300 रुपये। तो मैंने पहले ब्लॉग में देखा था तो यहाँ पर 75 रुपये की टिकट मिल रही थी, लेकिन उन्होंने पैसे थोड़े बढ़ा दिए हैं, तो अब टिकट है 100 रुपये की। तो आगे हम जा रहे हैं, फेरी के द्वारा जाएंगे स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल। मैंने बाकी गेट खोल दिया है, अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। तो चलते हैं आगे। देख रहे हो गाइस, और हम जाएंगे यहाँ पे 20 मिनट देखो यहाँ पर जाएगा। और एक चीज़ और, अगर आप वीकेंड में आते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन हम वीकेंड में नहीं आए थे तो आज हमें ज़्यादा भीड़ नहीं मिली है। और एक और, अगर आप सुबह आते हो फेरी के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी, लेकिन हम दोपहर में आए थे तो कुछ ज़्यादा ऐसा कोई भीड़ नहीं मिली है। क्योंकि यहाँ पर सभी लोग खड़े हैं ये इंतजार में, तो एक निर्धारित लोग होने के बाद ही वो फेरी में बिठाएगा। तो बाकी सभी लोग है ना ये इंतजार कर रहे हैं। और है ना यहाँ पर हर जगह आपको राजस्थानी देखने को मिल जाएंगे। गाइस जो आप सामने ये फेरी देख रहे हो, हम उसी से यहाँ पर आए हैं स्वामी विवेकानंद
स्वामी को अंदर रॉक के दर्शन करने के लिए आपको टिकट लेनी होगी, जिसकी प्राइस है 30 रुपीज़ पर पर्सन। तो अभी हम टिकट लेके जा रहे हैं अंदर। तो गाइस यहाँ पर आपको अपने फुटवियर रखने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम आगे जाएंगे। तो चलो यहाँ पर फुटवियर रखने के बाद फिर आगे की तरफ चलते हैं। हे गाइस, अभी आप मेरे जो पीछे देख रहे हो ये है श्रीपाद मंडपम। तो श्रीपाद मंडपम में माँ पार्वती के चरण पादुका के दर्शन करके आया हूँ अभी मैं। आप जानते हैं कि कन्याकुमारी का नाम माँ पार्वती के नाम पर है। ऐसा कहा जाता है कि माँ पार्वती ने कन्या के रूप में इस जगह पर भगवान शिव की आराधना की, जिससे कि भगवान शिव को वो अपने पति के रूप में पा सके। तो अभी हमने दर्शन किए हैं, जो उनके पद चिन्ह हैं, एक रॉक पर उनके पद चिन्ह हैं। गाइस यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि कन्याकुमारी में बहुत तेज़ हवा चलने की वजह से जो साउंड क्वालिटी है ना वो ख़राब थी, इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। गाइस श्रीपाद मंडपम के जस्ट सामने ही स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। आप मेरे जो पीछे देख रहे हो यही है स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल। गाइस इसी जगह पर स्वामी जी 1892 में आए थे, वो भी तैरकर। जहाँ से हमने फेरी ली थी वहाँ से लेके यहाँ तक वो तैरकर आए थे। बनारस, अयोध्या और ऋषिकेश जैसे तीर्थ स्थल विजिट करने के बाद स्वामी जी साउथ इंडिया आए और यहाँ पर आने के बाद रामेश्वरम में भगवान शिव के दर्शन किए। और फिर जब वो कन्याकुमारी आए तब उनके मन में विचार था कि जो गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के जीवन में वो बदलाव लाना चाहते थे। स्वामी जी बदलाव लाना चाहते थे, लेकिन उस टाइम उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये काम कैसे करें। तब वो यहाँ आकर उन्होंने 1892 में 3 दिन 25 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर उन्होंने यहाँ आकर ध्यान किया और यहीं पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे क्या करना है, यहीं से उन्होंने एक संकल्प लिया कि भारत की सेवा ही उनका लक्ष्य है। गाइस अब मैं आपको थोड़ा स्वामी जी के बारे में बता देता हूँ। स्वामी जी का पूरा नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। स्वामी जी बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और जिज्ञासु थे। स्वामी जी शुरू में नास्तिक विचारधारा से प्रभावित थे। फिर उनकी मुलाकात 1881 में रामकृष्ण परमहंस से पहली मुलाकात हुई। तब उन्होंने सवाल किया कि क्या आपने भगवान को देखा है? तब रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया, हाँ मैंने भगवान को देखा है, वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इस उत्तर के जवाब से उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु माना। और फिर 1893 में स्वामी जी ने अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। स्वामी जी के विचार और संदेश जिनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। पहला कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और दूसरा था कि एक विचार लो और उसी विचार को अपना जीवन बना लो, उसी को सोचो, उसी के सपने देखो, उसी को जियो। गाइस आप ये देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ऊपर से व्यू है। देखो कितना प्यारा व्यू लग रहा है। गाइस सामने देख रहे हो ये है स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल और इसके सामने जस्ट सामने ही ये है श्रीपाद मंडपम। और इधर से ही हम ये सीधे जाएंगे श्री थिरुवल्लुवर स्टैचू। तो अभी हम है ना जाने वाले हैं कांच ब्रिज के द्वारा। तो नीचे समुद्र है और बाकी ऊपर है ना कांच का ब्रिज है। तो देखते हैं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है, तो पास जाने के बाद बताऊंगा मैं। तो ये रहा कांच ब्रिज, देखो गाइस, ओहो एकदम मुझे काफ़ी डर लग रहा है। नीचे समुद्र है और नीचे ऊपर ये कांच का ब्रिज है अलग ही, ये देखो। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ थिरुवल्लुवर स्टैचू के पास। जो मेरे पीछे देख रहे हो ये इसकी हाइट है ना 95 मीटर ऊपर और 38 मीटर इसका जो बेस है वो बेस है। तो अभी हम इसके ऊपर जाएंगे। तो गाइस बेस से अब हम ऊपर जा रहे हैं थिरुवल्लुवर स्टैचू के।
तो वहाँ से हम स्टैचू देखने वाले हैं। गाइस अभी मैं आ चुका हूँ थिरुवल्लुवर स्टैचू के पास। थिरुवल्लुवर तमिलनाडु के एक महान तमिल संत, कवि और दार्शनिक थे, जिन्हें तमिलनाडु के इतिहास में अत्यंत श्रद्धा से याद किया जाता है। और उन्होंने एक महान ग्रंथ लिखा जिसका नाम है थिरुक्करल, जिसमें 1330 दोहे हैं। यह प्रतिमा 133 फीट ऊंची है, जो थिरुक्करल के 133 अध्यायों का प्रतीक है। इसमें 95 फीट ऊंचाई उनके शरीर की है और 38 फीट ऊंचाई उनके जो आधार बेस की है। यह पूरी प्रतिमा करीब 7 या 8 टन ग्रेनाइट पत्थर से बनी है। इस पैर देख रहे हो, पैरों की उंगली, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये स्टैचू कितना बड़ा स्टैचू होगा। तो उसकी हाइट है स्टैचू की वो 95 फुट है और बाकी इसका बेस है वो 38 फुट का बेस है। इस तरह से टोटल मिला के 133 फुट हो जाता है। गाइस जहाँ पे अप्रॉक्स 45 डिग्री से भी ज़्यादा गर्मी है, लेकिन इतना ठंडा लग रहा है, एकदम धूप में खड़े हैं फिर भी इतना ठंडा लग रहा है तो आपको बता नहीं सकते हैं। यहाँ पे अभी का टेम्परेचर धूप का होगा 45 डिग्री, लेकिन हवा इतना अच्छा चल रहा है, ठंडापन इतना अच्छा है, समुद्र के बीच में है तो बता नहीं सकते हैं। एकदम गर्मी महसूस नहीं हो रहा है, धूप के बीच में हम लोग खड़े हैं। फिर भी जो आप लोग कभी आइए, मौका मिले तो कभी आइए, यहाँ पे विजिट कीजिए। बहुत ही अच्छा प्लेस है। देखिए वहाँ पे बहुत जगह ऐसा था जहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, इसी कारण से हम लोग दिखा नहीं पाए हैं। देखिए स्वामी विवेकानंद जी का मेमोरियल है यहाँ पे। एक है त्रिवल्लुवर यहाँ पे है, और यहाँ पे ग्लास ब्रिज है जो बहुत ही डरावना लग रहा था, समुद्र के बीच में था। तो अभी आइए तभी मज़ा आएगा बहुत। यो गाइस यहाँ पर है ना आपको पानी डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर है ना 3 महासागरों का संगम होता है, इस वजह से पानी थोड़ा डिफरेंस है। अगर मैं आंखों से देख पा रहा हूँ, हो सकता है कि वीडियो में कैप्चर हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी अभी हम वहाँ पर थे स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल, और अभी आए हैं हम थिरुवल्लुवर स्टैचू। तो ये थिरुवल्लुवर स्टैचू के ऊपर से व्यू है गाइस। ऊपर से देखिए कि ये ग्लास ब्रिज कितना प्यारा लग रहा है, अलग ही व्यू है। सामने स्वामी विवेकानंद मेमोरियल, और बाकी आप है ना समुद्र का मजा ले सकते हो। वो सामने फेरी खड़ी है तो उसी के द्वारा हम जाएंगे। तो गाइस ये है व्यू टावर, बट इसमें टिकट है 15 रुपये, एडल्ट की, और चाइल्ड की है 5 रुपये। तो इसके ऊपर से लोग जा रहे हैं सनसेट का व्यू देखने के लिए। है गाइस अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और अब मैं आया हूँ सनसेट व्यू देखने के लिए। कन्याकुमारी का सनराइज और सनसेट बहुत ज़्यादा फेमस होता है, दूर दूर से लोग यहाँ पर देखने आते हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक सनसेट हो चुका है, हम थोड़ा लेट हो गए। तो पूरे दिन घूमने के बाद थोड़ा परेशान हो गए थे, इसलिए होटल में आराम करने लग गए थे। साउथ में मैं काफ़ी जगह गया हूँ, लेकिन खाने की प्रॉब्लम हमेशा रही है। लेकिन यहाँ पर है ना आपको राजस्थानी, यूपी, मारवाड़, कोई सा भी खाना, हर जगह आपको नॉर्थ इंडियन खाना मिल जाएगा, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और यहाँ का वेदर है ना सच में बहुत प्यारा वेदर है, और अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है मेरा। तो हवा पूरे दिन है ना इतनी हवा चली है, जिसके कारण मैं ना सही से मेरा माइक भी काम नहीं किया था, तो बाद में मुझे खैर वॉइस ओवर करनी पड़ेगा। तो यही है गाइस। अभी मैं मैप देख रहा था, तो मैं देख रहा था कि जो कन्याकुमारी है ना दक्षिण के सबसे लास्ट पॉइंट पे है। जैसा कि आप देख सकते हो ये कन्याकुमारी, इसके आगे है ना समुद्र है, इसके आगे कुछ नहीं है, ये दक्षिण का है ना आखिरी पॉइंट है। तो यहाँ पे आके है ना एक अलग ही सुकून लग रहा है। बस एक है ना मुझे कश्मीर और जाना है, जो गाना था ना चेन्नई एक्सप्रेस में, कश्मीर टू कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी तो मैं आ चुका हूँ, अब नेक्स्ट कश्मीर कब जाता हूँ ये मुझे देखना है। इस व्यू देख रहे हो कितना प्यारा व्यू है, और अभी है ना एकदम ठंडी सी हवा चल रही है। शायद वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ जो चीज़ यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। एक अलग ही अनुभव मुझे महसूस हो रहा है। और यहाँ पर है ना कुछ लोग फिशिंग कर रहे हैं। तो इससे पहले मैं चेन्नई में भी काफ़ी बीच है, लेकिन वहाँ पर ऐसा मौसम नहीं है जो कि कन्याकुमारी में वेदर है।
आई थिंक सनसेट हो चुका है, तो सनसेट हम थोड़ा लेट हो गए थे इसलिए मैं दिखा नहीं पाऊँगा। बट यहाँ पर जो हवाएं चल रही है ना समुद्र की, ये चीज़ें है ना मैं दिल्ली में बहुत ज़्यादा मिस करूँगा अगर दिल्ली में सेटल होता हूँ तो। अगर एक चीज़ और है यहाँ पर, अगर तुम्हारा कभी भी मूड ख़राब होता है तो साउथ का मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि आप है ना बीच के किनारे जा सकते हो, वहाँ पर आराम से बैठ सकते हो, अपने माइंड को एकदम रिलैक्स कर सकते हो। क्योंकि समुद्र की जो आवाज़ है ना, जो लहरों की आवाज़ आती है ना, शायद तुम्हारे जो मन को है ना एकदम मन में एक अलग ही उमंग पैदा कर देती है। तो है गाइस, अभी मैं हूँ गांधी मंडपम, जो कि है ना गांधी जी का जब 1948 में निधन होने के बाद उनकी अस्थियों के 12 भाग किए थे, तो एक अस्थियों का भाग है ना कन्याकुमारी लाया गया था। तो वो इसी जगह पे है ना उनकी अस्थियाँ रखी गई थी। बाद में उसके बाद में उसका विसर्जन कर दिया गया था समुद्र में। तो जहाँ पर अस्थियाँ रखी गई थी ना, वहाँ पर है ना इसको जो उसी स्मृति को याद रखने के लिए ये स्मारक बनाया गया है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो ना ये स्मारक, तो उसी को स्मृति को याद रखने के लिए ये स्मारक बनाया गया है। और गाइस एक चीज़ कहना चाहूँगा, इसकी जो वास्तुकला है ना, ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि उनकी गांधी जयंती पर यानी 2 अक्टूबर को सूरज की किरण है ना वहाँ पड़ती है जहाँ पर गांधी जी की अस्थियाँ हैं। गाइस अभी मैं हूँ गांधी मंडपम के अंदर। मेरी जो सामने देख रहे हैं ये है गांधी जी जब वो 7 साल के थे। उसके बाद नेक्स्ट फोटो आप देखेंगे तो इसके अंदर गांधी जी पटेल जी के साथ वार्ता कर रहे हैं। इसी तरह गांधी जी के पूरे जीवन का एक फ़ोटो के ज़रिए उन्हें दिखाने की कोशिश की है। उनका पूरा जीवन फ़ोटो के ज़रिए दिखाने की कोशिश की है। और इस गांधी मंडपम की बनावट बहुत ही अनोखी है। इसकी वास्तुकला हिंदू, इस्लामिक और ईसाई तीनों शैलियों का संगम है। तो इसी तरह से आप देख रहे होंगे ये गांधी जी के माता पिता और पूरे मंडपम में गांधी जी की फ़ोटो के ज़रिए आपको उनकी जीवन के बारे में पता चलेगा। गाइस गांधी जी की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को 12 अलग अलग कलशों में रखा गया था। उनमें से एक कलश इसी स्थान पर रखा गया था और 2 अक्टूबर को इसी जगह पर सूरज की पहली किरण पड़ती है। गाइस इसकी जो नींव है आचार्य कृपलानी जी द्वारा डाली गई थी गांधी मंडपम की। देख लो गाइस कितना खूबसूरत लग रहे हैं। और यहाँ पर है ना आपको ये गांधी जी की दो प्रतिमाएं मिल जाएंगी, गांधी जी और आई थिंक ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो आमने सामने दूसरे को देख रही हैं। गाइस ये भारत माता की मूर्ति है और उसके पीछे ही स्टैचू है पटेल जी का और गांधी जी का। बाकी गाइस यहाँ पर है ना कुछ आरती टाइप की हो रही है, मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ कि क्या है। मैं आपको जो भी है वो वीडियो के जरिए दिखाने की कोशिश करूँगा कि क्या है ये चीज़। अच्छा यहाँ पे दिए जलाए जा रहे हैं, देखो दिए जलाने की विधि। देख लो गाइस आंटी सबके दिए जला रही हैं सामने। आंटियाँ खड़ी हैं, पता नहीं क्या प्रोग्राम है इनका, तो मैं क्लियर नहीं कह सकता हूँ। और ये भी नहीं पता है कि रोज़ चलता है या नहीं चलता है। बाकी सामने है ना ये स्वामी विवेकानंद जी का मेमोरियल है, ये देखो। हे गाइस तो लास्ट हम जा रहे हैं कन्याकुमारी अम्बन टेम्पल। इसके बाद सीधे जाएंगे होटल में। पूरे दिन काफ़ी परेशान हो गए हैं। हे गाइस अभी हम है ना कन्याकुमारी टेम्पल आए हैं और यहाँ पर है ना लड़कों को कपड़े उतारने पड़ते हैं, मतलब पैंट पहन सकते हो, बाकी है ना अर्धवस्त्र हाँ होना पड़ता है। और ऐसा मतलब यहाँ पर 2-3 मंदिर हैं जहाँ पर ऐसा होना पड़ता है। बाकी मेरे दोस्तों को देख रहे होंगे, सबने है ना कपड़े उतार दिए हैं। बाकी उधर लकी को दिखाओ। तो ये जनरल लाइन है
इस नंगे को इस नंगे को देखो। दोस्तों यह मंदिर पार्वती जी के कन्या रूप को समर्पित है। मान्यता है कि देवी ने भगवान शिव से विवाह करने के लिए यहाँ कठोर तपस्या की थी और यह मंदिर 3000 साल से भी अधिक पुराना माना जाता है। यहाँ देवी जी की प्रतिमा बहुत ही अनोखी है क्योंकि यहाँ माँ कन्याकुमारी के हाथ में माला और वो अभय मुद्रा में दिखाई देती हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि देवी माँ के नाक की चमकदार हीरे की नथ जो इतनी तेज चमकती है कि पुराने समय में समुद्र में चलने वाले जहाज इसे देखकर भ्रमित हो जाते थे। और गाइस यह मंदिर देवी के 108 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और विशेषकर अविवाहित लड़कियाँ जो देवी जी की पूजा करती हैं ताकि उन्हें अच्छा पति मिल सके। तो गाइस ये है कन्याकुमारी का मार्केट। तो गाइस मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। गाइस अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को अपने जो दोस्तों घर रिश्तेदारों में शेयर करना और कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताना, अपना फीडबैक देना कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो गाइस बाय।